आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ की कैनरा एचएसबीसी लाइफ आईपीओ। और ये लाइफ आईपीओ का लास्ट डे आज है। अप्लाई करने के लिए 2 दिन हो चुके हैं। 10 से 14 तक का ये आईपीओ चलने वाला है। आज जो 14 तारीख है लास्ट डे है। जिनको भी अप्लाई करना है आज आप 4:30 के पहले अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस देखें तो 106 रुपया पड़ रहा है। जीएमपी 1 रुपये की चल रही है। सब्सक्रिप्शन 2 दिनों के बाद 0.27 का एक्स का हुआ, यानी 100% अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ। बोल सकते हैं 25% 27% के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंड ये आईपीओ अगर डेटा वाइज देखें तो 0.94% अभी तक बढ़ता हुआ दिखाई, यानी फ्लैट एंड फ्लैट आईपीओ देखने को मिल रहा है एज पर सब्सक्रिप्शन डेटा और एज पर जीएमपी। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 0.27x हुआ सब्सक्राइब। तो रिटेल कैटेगरी में देख सकते हैं 0.2x सब्सक्राइब हुआ, 28x सब्सक्राइब हुआ। तो रिटेल कैटेगरी में बोल सकते हैं अभी भी 28% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो ये आईपीओ ज़्यादातर मिलने के चांस बनते हैं। 4 डे है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ सकता है, फिर भी बोले आईपीओ आपको मिल सकता है। लेकिन आईपीओ के थोड़े से कंडीशन थोड़े से भी उतने अच्छे जीएमपी के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहे। एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.17x सब्सक्राइब हुआ है। एच एन आई बिग एच एन आई में 0.07x सब्सक्राइब हुआ सेकंड डे के अकॉर्डिंग। देन क्यूआईबी क्या कर रही है, जो 50% आसपास का क्वांटिटी उनके पास में रहता है। आईपीओ का क्यूआईबी देखेंगे तो 0.32x सब्सक्राइब, यानी 32% क्यूआईबी सब्सक्राइब की है। एनआई ने 0.147x सब्सक्राइब किया है। तो यूँ बोल सकते हैं क्यूआईबी थोड़ा सा बेटर रिटेल के अकॉर्डिंग है, चूँकि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 50%, 35% एंड 15% इस तरह का रेशियो एक क्यूआईबी है, रिटेल है, 15% के आसपास एनआईएन एंड एम्प्लॉई है। अब आते हैं एंकर इन्वेस्टर। 33 एंकर इन्वेस्टर टोटल है। और 33 एंकर इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कितने के आ रहा है, 750 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है। 100% एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में नाम बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो नामों में कमी नहीं है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, आईसीआईसीआई के सभी हैं, एचडीएफसी है, एचडीएफसी वैल्यू फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। तो बड़े बड़े नाम इसके एंकर इन्वेस्टर में है। ब्रोकरेज है इसके रिव्यू एंड रिकमेंडेशन देखें तो 50% 4 लोग अप्लाई के लिए बोल रहे हैं, 1 में अप्लाई है, न्यूट्रल में कोई नहीं, अवॉइड में कोई नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 50% के आसपास अप्लाई का डेटा निकल के आ रहा है। नॉट रेटेड में 3 आ रहे हैं, 37% नॉट रेटेड है एंड अप्लाई में 50% का आसपास, यानी 50-50 मिला जुला असर देखने को मिल रहा है इनके रिव्यू के अकॉर्डिंग। ब्रोकरेज है में अरिहंत कैपिटल मार्केट अप्लाई बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस नॉट रेटेड है, बीपी इक्विटी अप्लाई बोल रही है, कैपिटल मार्केट में अप्लाई बोल रही है, दिलीप देवदा नॉट रेटेड है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट अप्लाई बोल रही है एंड वेंचर सिक्योरिटी अप्लाई बोल रही है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50-50 रुझान देखने को मिल रहा है रिकमेंडेशन एंड रिव्यू में। अब आते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के लिए। 10 से 14 तक चलने वाला, या थर्ड डे है। थर्ड डे का 2 दिन का सब्सक्रिप्शन, 2 दिन का जीएमपी आपको ऐड हो चुका है। इशू साइज देखे जाएंगे, प्राइस साइज 106 रुपये का हायर प्राइस बैंड है जिसमें आपको अप्लाई करना है। देन इसके इशू साइज के बारे में देखेंगे तो 2517 करोड़ का ये आईपीओ था। आईपीओ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 2517 करोड़ के ऑफर फुल से रहे, पैसा आ रही है और लेके जा रही है। तो यहाँ भी एक बड़ी चीज़ है कि बड़ा आईपीओ है, थोड़े से भरने मुश्किल होंगे, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है, भरना मुश्किल हो रहा है। और ये पैसा लेके जा रही है, यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास आ रही है, डिस्काउंटेड एम्प्लॉय के लिए 10 रुपये आएगा। और प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 77% का, यानी बोल सकते हैं प्रमोटर 23% ऑलरेडी सेल कर चुकी है आईपीओ आने के पहले। इनका सेक्टर वाइज देखें तो लाइफ इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 2517 करोड़ की आईपीओ है जो कि ला रही है और ये पैसा लेके जा रही है। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, साइज भी बड़े हैं और इनकी ब्रांडिंग भी, तो ब्रांडिंग अच्छी है लेकिन इसके जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटा थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। थोड़ा बिजनेस उनको समझे। एक कैनरा बैंक और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द कैनरा बैंक है, इंडिया का 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। टोटल एसेट इन मार्च 31 के अकॉर्डिंग। एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस है, एशिया पैसिफिक होल्डिंग लिमिटेड है। ये दोनों के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चल रही है। बिजनेस के बाद अब इनके फाइनेंशियल को थोड़ा समझे तो रेवेन्यू देखेंगे तो डिक्रीज हुआ है 3% के अकॉर्डिंग एंड पैट राइज हुआ 3% के अकॉर्डिंग, यानी बोला जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन गोड फ्लैट है। अब आते हैं इनका फाइनेंशियल में 23, 24, 25 का डेटा एंड Q1 का डेटा, यानी 30 जुलाई 2025 का डेटा। एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, एसेट का देखते हैं 30,548 करोड़, 37,818 करोड़, 41,882 करोड़ एंड 44,047 करोड़। एसेट अप ट्रेंड में है, ये ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो 261 करोड़, 241 करोड़, 234 करोड़ और 42 करोड़। तो तीनों ही चीज़ अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे डाउट आ रहा है मुझे टोटल इनकम, यानी रेवेन्यू आपका गिरता हुआ दिखा है, जैसे आपने बोला ना 3% गिर रहा, तो यहाँ 3% रेवेन्यू, 4% गिरता हुआ दिख रहा है। अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर को 42 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो 4 चौके 16 करते हैं तो 160 करोड़ के आसपास इस हिसाब से आते हैं, यानी रेवेन्यू अगेन गिरता हुआ दिख सकता है फाइनली ईयर लेवल पे भी देखेंगे तो। अब आते हैं पैट पे। पैट देखिए 91 करोड़, 113 करोड़, 116 करोड़ और 23 करोड़। तो अप ट्रेंड में तो है, ठीक ठाक है, लेकिन
2024 से 25 में पैट उतना हिसाब से बढ़ा नहीं है, 3 से परसेंट 4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर फर्स्ट क्वार्टर को डेटा को देखें 116-23 को 116 से करते हैं तो भी आपका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 30 करोड़ से ऊपर का आना चाहिए इनका पैट, तो वहाँ से भी देखो तो 23 करोड़ आया, वहाँ भी डिक्रीज होता हुआ दिखा क्वार्टरली बेसिस पे। ईबिटा को देखेंगे तो 118 करोड़, 146 करोड़, 149 करोड़, 31 करोड़। ईबिटा भी बढ़ता हुआ तो दिखा है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फ्लैटर ही ईबिटा भी रहा है। नेटवर्थ देखेंगे तो 1353 करोड़, 1415 करोड़, 1516 करोड़ एंड 1540 करोड़। नेटवर्थ आपका अप ट्रेंड में बढ़ता हुआ दिखा। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 430 करोड़, 468 करोड़, 566 करोड़ एंड 590 करोड़। तो यहाँ एसेट रिजर्व एंड सरप्लस आपको बढ़ते हुए दिखें। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने से ये लग रहा है सिंगल शॉट में टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ फ्लैटर दिख रहा है एंड मार्जिन भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। सीधा हम लोग आते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फाइनेंशियल देखने के बाद की रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। की रिजल्ट देखेंगे तो करीब 10,000 के आसपास मार्केट कैप बन रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक ठाक बोल सकते हैं जिससे बड़े ब्रांड के लिए। एंड 31 मार्च 25 के अकॉर्डिंग इसके आरओई कितने आ रहे हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी 7% का निकाल रही है, सुस्त रिटर्न। और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ ये भी 7.79 का निकाल रही है। बुक वैल्यू 6.64 का बुक वैल्यू है, ऊपर जा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा बोला हमने 10,000 करोड़ का है। तो ओवरऑल रेशियो थोड़ा से ठंडे इनके निकल करके आ रहे हैं, एफिशिएंसी रेशियो। फाइनेंशियल के बाद आते हैं वैल्यूएशन पे। ईपीएस देखिए 1.23 का निकाल रही है। पोस्ट आईपीओ के पास ईपीएस 0.99 का हो जाते हैं, एक के नीचे ईपीएस है। तो पी इनको कितना मिल रहा है? 86 का पी मिल रहा है और पोस्ट के बाद 107 का पी हो जाता है। तो पी अगेन मल्टीपल ऑफ 50 के हिसाब से भी देखें तो 2 गुना पी इनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से पी के वैल्यूएशन के हिसाब से तो हायर हाई दिख रहा है, पी हाई आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके पी को कंपैरिजन करेंगे पेयर से तो समझ में आएगा 107 का पी सस्ता है या महंगा है। कंपैरिजन पे हम लोग आ चुके हैं। पेयर कंपैरिजन आपका कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन SBI से, HDFC से और एसएससी पोटेंशियल से 3 से कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। ईपीएस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ईपीएस कैनरा का 1.23 आ रहा है, SBI का 24 का आ रहा है, HDFC का 8 का आ रहा है, ICICI का 8 का आ रहा है। तो ईपीएस के कारण ईपीएस में तो फ्लैट नीचे जाती हुई दिख रही है। अब सीधी हम पी पे आते हैं, जो 107 का पी आपको कैनरा को दिख रहा है। तो 107 के पी के हिसाब से आप दूसरे कॉम्पिटिटर कहाँ खड़े हैं? SBI का 74 का है, HDFC का 90 का है और ICICI का 73 का है। तो तीनों को लेकर के भी एवरेज करेंगे तो 107 का पी काफ़ी इनको पी मिल रहा है। पी के हिसाब से ओवर वैल्यूड सीधी सिंगल शॉट में ये देखने को मिल रहा है। तो यानी इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग भी आपको 190 का पी बहुत अच्छा करने के बाद HDFC को भी मिल रहा है। तो SBI का 74 का मिल रहा है। तो मेन कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा का पी पे ला रहे हैं, यानी बोल सकते हैं पी कितना महंगा है। अगर हायर हाई को भी देखें तो HDFC को पकड़ लें, HDFC से 20% से ऊपर का पी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यूँ बोला जाए तो 20% का करेक्शन आप नियर टर्म में देख सकते हैं इस स्टॉक के लिए, चूँकि फ्लैटर खुलने की संभावना है अभी के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सेक्टर वाइज अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाइज अच्छा है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे हैं। इसमें और कुछ अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट जहाँ तक इनका बात है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोलेंगे तो अच्छे वैल्यूएशन पे आप पिक कर सकते हैं। लेकिन अभी लिस्टिंग गेन में थोड़ा सा टफ इनके लिए है, चूँकि हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, ऑफर फॉर सेल है और जिस हिसाब का आईपीओ की साइज़ है बड़ी है। तो ओवरऑल बुलेट पॉइंट कहा जाए तो थोड़ा सा फ्लैट देखने को, लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।